नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम् श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवास प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह जन कल्याण की भावना से लिखी गई रचना। सुंदर शब्दावली के प्रयोग हैं, सुंदर सुंदर शब्द और तर्क यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। बातें गंभीर हैं, महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन संबंधी चर्चा चल रही थी। मूल प्रकरण तो ऐसा था कि देव दर्शन किए जाने चाहिए। मूल प्रकरण तो यह था कि देव दर्शन होने चाहिए। असली बात तो यही थी कि देव दर्शन करना भक्त का या श्रावक का परम कर्तव्य है। यह तो मूल बात कही गई। यदि श्रावक होकर के भी देव दर्शन यदि नहीं करता है तो वह श्रावक कहलाने के भी योग्य नहीं है। माने किसी भी व्यक्ति को श्रावक कहलाने के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन की प्रतिज्ञा तो होनी ही चाहिए। यदि जिनेंद्र देव के दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं है तो फिर वो कैसा श्रावक है। फिर बातें बहुत सारी होती रही। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन से क्या होगा। कई ऐसे संप्रदायों की चर्चा की कि भाई मूर्ति दर्शन मत करो, क्या हो गया उसमें, मूर्ति के दर्शन से क्या मिल जाएगा। यह सिद्ध किया अनेक तर्क देकर के कि जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के जब दर्शन किए जाते हैं हमारे भाव बनते हैं, परिणामों में विशुद्धता होती है, भावों में निर्मलता आती है। ये सब बातें होती है। भावों की निर्मलता के लिए अवलंबन जरूरी है। हम सब जो छद्मस्त लोग हैं, बिना अवलंबन के हमारे भाव टिकते नहीं हैं, बिना अवलंबन के हमारे भाव स्थिर रहते नहीं हैं। उपयोग की एकाग्रता के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, हमारे भावों की विशुद्धि के लिए कोई न कोई अवलंबन होना तो जरूरी ही है। इसलिए अवलंबन की बात कही गई। फिर जब अवलंबन संबंधी प्रकरण को काफ़ी विस्तार से दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कहें, प्रकरण कहें, चर्चा कहें, ऐसी भी यहाँ कह दी कि चिंतामणि रत्न के एवज में कांच के टुकड़ों को चुन रहा है। क्या कहें इस अज्ञानी जीव की अज्ञान भरी दास्तान के संदर्भ में। एक तरफ कांच के टुकड़े हैं और दूसरी तरफ चिंतामणि रत्न है। बताइए आपको क्या पसंद है। तो ये कहता है मुझे चिंतामणि रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो कांच के टुकड़े दे दो। तो मूर्ख, तुझे पता है ये कांच के टुकड़े क्या होते हैं, किसके बदले क्या मांग रहा है, इसका इसे अंदाज़ा नहीं है।
जिसके एवज में या जिसके फल में मुक्ति की प्राप्ति हो सके। अरे तुझे तो साक्षात राज्य मिलने वाला था, ये साम्राज्य मिलने वाला है। मुक्ति वधु, मुक्ति रूपी कन्या, ये साक्षात वरमाला लिए हुए खड़ी हुई है हमारे लिए। जितेंद्र जी साहब, ये मुक्ति वधु वरमाला लेकर के खड़ी हुई है और ये जीव उसकी परवाह न करके ये व्यर्थ के छोटे मोटे भोग विलासिता की कामना प्रभु के सामने कर रहा है। इससे बड़ी इसकी कोई मूर्खता हो नहीं सकती है। इतना बड़ा मूर्ख है ये व्यक्ति, इसे कुछ अक्ल नहीं है किसकी एवज में क्या मांग रहा है। अब क्या करें, लेकिन है जो है भाई साहब, जैसा भी है। फिर कई बातें, कई प्रश्न भक्त ने रख दिए। मान लो ऐसे प्रवचन करने वालों के सामने, क्या प्रवचन करने वालों के सामने प्रश्न रख दिए, शास्त्र लिखने वालों के सामने प्रश्न रख दिए, आचार्यों वीतरागी संतों के सामने प्रश्न रख दिए। हमें तो एक बात का जवाब दे दो भाई साहब, क्या एक बात का जवाब दे दो कि प्रतिमाएं असली भगवान हैं या नकली हैं? क्या कहना है आपका? असली भगवान तो नहीं है, नकली हैं क्या? तो फिर हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, काहे को भक्ति कर रहे हैं? असली भगवान तो है नहीं, असली भगवान तो पहुंच गए ऊपर। असली भगवान तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अब ये जो विराजमान दिखाई दे रहे हैं ये सब तो नकली भगवान है, ये तो उनकी प्रतिमाएं। अब इनको पूजने से क्या हो जाएगा? देखो, दो तरह के मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में। वे दो तरह के मूर्ख लोग कौन कौन से हैं, विचार करना जरा। दो तरह के मूर्ख लोगों में एक तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो प्रतिमा दर्शन का ही निषेध करते हैं। क्या वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, प्रतिमा दर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्या होगा प्रतिमा दर्शन से। और दूसरे ऐसे मूर्ख लोग दिखाई देते हैं, वो कहते हैं प्रतिमा दर्शन से ही सब कुछ हो जाएगा। तो मानते हैं ऐसा कि प्रतिमा में ही साक्षात भगवान विराजमान है और ऐसा विचार कर उन प्रतिमाओं से अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। दोनों ही प्रकार के मूर्खों के ऊपर यहाँ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। न मालूम किस किस प्रकार की मान्यताएं लेकर के भक्त लोग चले आते हैं जिनेंद्र देव के दरबार में। वीतरागियों के दरबार में भी अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के आ गए हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे भगवान वास्तव में हैं तो वीतरागी। यदि ये हमारे भगवान वीतरागी नहीं होते, सुनील जी भाई साहब, यदि ये भगवान वीतरागी नहीं होते और कल्पना करो हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते तो ज़रूर डांट लगाते ऐसे भक्तों को। और ऐसी डांट लगाते, तुम्हें दिखता नहीं है? यहाँ बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वीतरागी दरबार। गलत दुकान पर आ गया है, इतनी अकल नहीं है। हीरे की दुकान पर जाकर के, डायमंड शॉप पर जाकर के 1 किलो दूध मांग रहा है, इतनी अकल नहीं है क्या? बोलो, इसको इतनी अकल नहीं है। डायमंड के शोरूम में चला गया, ज्वेलरी के शोरूम में चला गया और वहाँ शोरूम में जाकर के कहता है भाई साहब आधा किलो दूध मिलेगा क्या? क्या ककड़ी मिलेगी क्या आपके यहाँ? टमाटर मिलेगा क्या आपके यहाँ? 1 किलो लौकी दे दो। इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, 1 किलो लौकी नहीं है आपके पास में, तो क्या करेगा? वहाँ दुकान पर बाहर खड़ा हुआ चौकीदार क्या कहेगा? धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तुझ में अकल नहीं है क्या? कौन सी दुकान पर आया है, यहाँ क्या मिलता है तुझे पता नहीं है? ये हमारे वीतरागियों का दरबार है। जिस जगह पर हम लोग आकर के बैठे हैं ये वीतरागियों का दरबार है। और अज्ञानियों को पता नहीं है कि वीतरागियों के दरबार में काम क्या होता है, मिलता क्या है। और ये अज्ञानी जीव यहाँ आकर के डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है, इसमें अकल ही नहीं है। ये डिमांड किस तरह की रख रहा है? ये क्या रख रहा है डिमांड? ये कह रहे हैं जड़ूला उतरवा दूंगा, केश लोच करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, प्रभु छत्र चढ़ा दूंगा। रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया गलत दुकान पर आ गया है।
देखिए ये कुछ प्रश्न कल यहाँ पढ़े थे हमने, 187 नंबर पेज पर हैं प्रश्न। पहले और दूसरे नंबर के प्रश्न का जवाब आगे 2 पेजों में दिया है। मैं सिर्फ 187 नंबर पेज से नीचे के 2 प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा जरा। आगे भक्तों की ओर से प्रश्न दिखाते हैं। भक्तों के प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रतिमा में यदि असली भगवान नहीं विराजते हैं तो भक्ति किसकी की जाती है? पहला प्रश्न। भाई प्रतिमा में तो असली भगवान है नहीं, तो फिर भक्ति किसकी की जाती है, ये बता दो हमारे को। दूसरा प्रश्न, भगवान भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर स्वयंभू और भक्तामर आदि स्तोत्रों के रचने वाले भक्तों का संकट कैसे दूर हुआ? आप कहते हो भगवान भला करते नहीं हैं, आप कहते हो भगवान कुछ हित करते नहीं हैं, तो हमें तो एक बात का आप जवाब दे दो। क्या जवाब देना है कि हमें तो ये बतला दो, स्वयंभू स्तोत्र जिन्होंने लिखा है उन समंत भद्राचार्य देव के कष्ट निवारण का काम किसने किया? किसने कष्ट निवारण का काम किया? मानतुंगाचार्य देव के बारे में जगत में प्रसिद्ध है, 48 तालों में उन्हें बंद किया गया था और वे ताले टूट गए थे। क्या? अब हमारा प्रश्न ये है कि उनका संकट किसने दूर किया? बोलो, ये संकट कौन दूर कर रहा है? ये प्रश्न, ये 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जाता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है, देखो मज़ा आएगा। मैंने देव दर्शन की विधि की चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, वीडियो उपलब्ध है। देव दर्शन की विधि, भगवान के दर्शन कैसे करें, और साथ में क्या, भक्त और भगवान की परस्पर चर्चा, ये बातें की थी ना आपके बीच में। समझिए आप, उससे ही रिलेटेड प्रकरण चल रहा है भरत भाई साहब, ये उससे ही रिलेटेड प्रकरण चल रहा है। देखो मज़ा आएगा आपको पढ़ करके सुन करके कि भैया प्रतिमाओं को प्रतिमाएं मत समझो, प्रतिमा को भगवान समझो। क्या उनमें प्रतिष्ठा कर दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है इन प्रतिमाओं में। अब ये प्रतिमा नहीं है, अब ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है उल्लास भाई, अब ये पत्थर की प्रतिमाएं नहीं है, इसे पत्थर मत समझ लेना। अब तो ये साक्षात अरहंत भगवान हैं। ओहो, अरे अरहंतों जैसी विनय की जानी चाहिए अब तो इन जिन प्रतिमाओं की। ऐसा यदि आप इन, एक्चुअल में समस्या तो यही है। मैं क्या कहूँ भाई साहब, बहुत वेदना होती है कहते हुए, हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमाओं को प्रतिमाएं नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमा को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझ करके बैठे हैं। यदि उन्हें भगवान समझ लिया होता तो भगवान जैसा विनय भाव उनके प्रति होना चाहिए था, लेकिन भगवान जैसा विनय भाव तो उनके प्रति होता नहीं। जैसे जो बात करने लग जाता है, जैसे जो यदवा तदवा आचरण करने लग जाता है, पीठ दिखाने लगता है, कभी बैठ जाता है, बातें करने लग जाता है, उनके सामने ही मोबाइल बज जाता है और मोबाइल पर बात करने लग जाता है। अब भगवान तो ठीक है, भगवान तो बैठे हैं, अब भगवान तो ठीक है, उनके क्या फ़र्क पड़ता है। अरे उन्हें भगवान कहाँ मान रहा है? भगवान मान लेवे तो ऐसी हरकत कर नहीं सकता जैसी हरकतें जिन मंदिर में दिखाई देती है। क्या ऐसी हरकत नहीं दिखाई दे सकती है? जरा अपने दिल को झांक करके देखना, चित्त के अंदर उतर करके देखना। टोडरमल जी साहब ने कच्चा चिट्ठा खींचा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 220 नंबर पेज पर कच्चा चिट्ठा खींच करके उन्होंने बतलाया है कि भक्तों की क्या स्थिति है। कहीं हम तो उस दायरे में नहीं आते हैं, हमें देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विवेक सिंघई जी साहब, हमें देखना पड़ेगा। भिक्षालय बना दिया भाई साहब, क्या करें? हमें ही विचार करना पड़ेगा, हमें ही चिंतन करना पड़ेगा। ये जिन मंदिर हैं, हम क्या सोच करके आने लगे? क्या हम इन्हें भगवान समझ रहे हैं? क्या स्वाध्याय करने की यही विधि है? क्या तपस्चरण की यही विधि है? क्या व्रत उपवास की यही पद्धति है?
क्या दान इसी प्रकार से दिया जाता है? अरे कितनी प्रकार से बातें, कितनी प्रकार से बातें कही गई है भाई साहब, ये विचार तो कीजिए। जो बातें कही गई हैं उन बातों के संदर्भ में एक बार गंभीरता से विचार करना, जो टोडरमल जी साहब ने लिखी है। भक्ति कर रहा है, पाठ कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये भक्ति नहीं कर रहा है सच में। इसे पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है, ऐसे पता ही नहीं है सामने भगवान है इसका मतलब क्या होता है। वो समझा रहे हैं यहाँ, साक्षात भगवान समझना, ये प्रेरणा यहाँ देने वाले हैं। देखिए 188 नंबर पेज पर पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर। यद्यपि जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, बात सही है। यद्यपि जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, यह बात परम सत्य है, तथापि उनमें अरहंत की स्थापना है। भाई साक्षात तो नहीं है, अभी हमने क्या कर दिया है, हमने उनके बंटवारे कर दिए। सच में यदि उन प्रतिमाओं को प्रतिमा ही माना जाएगा, उनमें भगवान की स्थापना नहीं मानी जाएगी, तो भगवान के टुकड़े हो जाएंगे। पार्श्वनाथ नाम के भगवान जिन प्रतिमाओं के नाम पर कई जगह बढ़ जाएंगे, क्या देखो क्या कह रहे हैं, अरहंत की स्थापना है और वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। जो प्रतिबिंब हैं, जो मूर्तियां हैं, वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। इसलिए हम जब उन्हें साक्षात अरहंत भगवान की तरह मानेंगे, तभी हमारी आत्मा में वीतराग, विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप उन्हें भगवान की तरह मानिए। सुरेंद्र जी बाबू जी कह रहे हैं आप उन्हें भगवान की तरह मानिए, भगवान की तरह। आप उसे प्रतिमा मत मानिए। हम भगवान के उपासक हैं। हमने कल परसों तो कहा था एक ऐसा वाक्य, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्तियां तो सोने चांदी की होगी, मूर्तियां तो महंगी होगी, सस्ती होगी, मूर्तियां तो न मालूम कैसी होंगी, अलग अलग प्रकार की धातुओं की होगी, नई होगी, पुरानी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, प्राचीन होगी, अर्वाचीन होगी। मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, सवाल मूर्ति का नहीं है। यदि मूर्ति में वीतरागता देखने लगेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। यहाँ भक्त नहीं, यहाँ भगवान बनने संबंधी बात चल रही है। वीतराग, विज्ञानता जैसे गुणों की पूजन हो जाएगी भाई साहब, वे गुण श्रेयस्कर हो जाएंगे। क्या देखिए, हमारी आत्मा में वीतराग, विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं। भक्त के हृदय में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? भक्त के हृदय में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय कैसे भाव होने चाहिए, मंदिर में कैसे भाव होने चाहिए, इसी तरह का प्रश्न उठाया था हमने वहाँ भी कुछ प्रवचन में। वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं, मंदिर में कैसे भाव होने चाहिए, भक्त के हृदय में कैसे भाव होने चाहिए, दर्शन के समय किस प्रकार के भाव होने चाहिए, ये बताइए जरा। सागार धर्मामृत 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक प्रस्तुत किया है। सेयमास्थाई का सायम जिनस्तेमी सभासद है चिंतयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान। यह जिन मंदिर की भूमि है सो समविचरण की भूमि है। देखो विचार क्या आने चाहिए, विचार बदल गए हैं। अलग अलग तरह के विचार हैं, सुबह अलग विचार आ रहे थे, अब अलग विचार आ रहे हैं, यहाँ कुछ और नई बात कह रहे हैं। ये क्या विचार कह रहे हैं? ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आप जिन मंदिर में नहीं हैं, आप ये विचार कीजिए, जिन मंदिर में जब आपने प्रवेश किया है तो आपके विचारों में आना चाहिए कि अरे अरे हम तो समव शरण में आ गए हैं, ये समव शरण की भूमि है।
ये प्रतिमा में स्थापन किए हुए जिनेंद्र देव, जो प्रतिमा में स्थापित किए हुए देव हैं जिनेंद्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित श्री तीर्थंकर अरहंत देव ही हैं। वाओ, बातें कितनी गंभीर कह रहे हैं, कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी गई है। सोचना, विचार करना जरा। ये जो जिन प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, ये जिन प्रतिमा नहीं है, ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ही विराजमान है। हम जिन मंदिर में नहीं आए हैं, हम तो साक्षात समव शरण में आए हैं। क्या हम यहाँ जिन मंदिर में नहीं आए हैं, यहाँ तो समव शरण है भाई साहब। और समव शरण में तो भगवान विराजमान होते हैं, ये तो साक्षात केवली विराजमान हैं। अरे ये वे साक्षात केवली हैं जिन साक्षात केवली के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। मानो आया सिद्धालय, क्या ऐसा ही है बिल्कुल अमित जी। मानो आया सिद्धालय, सिद्धालय उतर करके यहाँ आ गया हो, है शांति बरसती उनमें। साक्षात भगवान समझेंगे तब भगवान जैसी विनय होगी। इसे समव शरण समझेंगे तब आपका किसी के प्रति बैर विरोध नहीं होगा। आप तो लड़ते हैं जिन मंदिर जाकर के, दृश्य देखते ही बनता है अनेक स्थानों पर। तो जिन मंदिर लड़ने के स्थान नहीं है भैया, जिन मंदिर विवाद के स्थान नहीं है, ये जिन मंदिर तो समव शरण है। क्या समव शरण है, ये समव शरण है। मानो आया सिद्धालय, ये समव शरण क्या है, पंक्तियां कुछ ऐसी, ये समव शरण है। जिनेंद्र देव की मुद्रा जो है ये समव शरण है। ऐसा सोनागिरी जी में 17 बार आया समव शरण चंद्रप्रभु भगवान का। अब सोचो जरा, समव शरण 17 बार समव शरण आया। गजब है भाई साहब, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। देखिए इतना हो गया, इतनी बात पक्की हो गई। इसका मतलब कल जब हम जिन मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हम जिन मंदिर में नहीं जाएंगे, हम समव शरण में जाएंगे। अब एक बात और कह दूं, वो देव दर्शन की विधि वाले प्रवचन से जोड़ करके बात कहता हूं। जब देव दर्शन की विधि बतलाई गई तो विधि में एक बात कही थी कि कम से कम यदि वहाँ प्रवचन चल रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना, और यदि प्रवचन नहीं चल रहा हो तो आधे घंटे बैठ करके स्वाध्याय करना। दीपेश जी, या तो स्वाध्याय करना या प्रवचन सुनना। अब जो व्यक्ति जिन मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं लेकिन प्रवचन नहीं सुनते हैं, जो जिन मंदिर में जाकर वापस लौट करके आते हैं, वे वहाँ स्वाध्याय नहीं करते हैं। संजय जी विदिशा से सोनागिर पहुँच गए अभी तो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार गंभीरता से विचार करना। मंदिर जाते हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं लेकिन प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ कि वे समव शरण में जाकर बाहर इधर उधर की चर्चाओं में उलझकर वापस लौट करके आ जाते हैं, दिव्य ध्वनि सुन करके नहीं आते हैं। यही अर्थ हुआ ना इसका। भाई समव शरण में किस लिए जाना, समव शरण में क्यों जाना चाहिए, समव शरण में किस लिए जाते हैं? क्या समव शरण टहलने के स्थान है? क्या समव शरण घूमने के स्थान है? क्या समव शरण में घूमने के लिए जाया जाता है? यदि जिन मंदिर को समव शरण कह दिया है और वहाँ जाकर के आप घूम करके आ गए, इसका मतलब आप चैत्य प्रसाद भूमि में, नाट्यशालाओं में, आप खातिका भूमि में, आप लता भूमि में, उपवन भूमि में, कल्प भूमि में, ध्वज भूमि में, इन भूमियों में चक्कर लगा करके घूम फिर करके मौज मस्ती करके आ गए हो आप भैया। वहाँ बैठ करके समव शरण में दिव्य ध्वनि सुनो तो कहा जाएगा कि इन्होंने सच्चे अर्थों में समव शरण में ये गए थे। क्या ख्याल में आ रही है बात? कितनी मार्मिक बात यहाँ निकल रही है।
देव दर्शन वाले प्रवचन से जुड़ गई ना बात। माने जिन मंदिर समूह शरण है और जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर हैं। अरे नहीं साहब, मंदिर में तो हमारे कोई शास्त्र भी नहीं है और मंदिर में शास्त्र सभा चलती भी नहीं है। अब बताओ, ये तो बड़े एक से एक तर्क वाले लोग बैठे हुए हैं क्या? एक से एक तर्क हैं सामने से, और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जैसे सामने ऐसे प्रश्न रखते हैं, अब पंडित जी क्या जवाब देंगे? क्या देखो आ गया ना प्रश्न, ऐसा सामने भी आ रहा है। अब पंडित जी क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो मंदिर में प्रवचन होता ही नहीं है। अब तो पंडित जी अब तो कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ तो मंदिर के अंदर शास्त्र भी रखे हुए नहीं है। तो पंडित जी अब तो फिर हम दर्शन करके आ जाएंगे बस चक्कर लगा करके। अब क्या करेंगे कि भैया एक बार वो देव दर्शन की विधि और भक्त भगवान की चर्चा वाला प्रवचन सुन करके देख लेना, जिन्होंने नहीं सुना हो। अरे भाई आप क्या सोच रहे हो? समूह शरण में जाओ और उपदेश नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। उपदेश तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसा उपदेश मिलेगा? मौन उपदेश मिलेगा। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से मौन उपदेश सुन करके आना, महावीर भगवान की प्रतिमा से मौन उपदेश सुन करके आना, वीतरागता के संदेश को लेकर के आना, हितोपदेशीपन के संदेश को लाना, उनकी सर्वज्ञता को देख करके आना। कम से कम इतना उपदेश तो भगवान से लेकर के आना, तब तो समूह शरण में जाने की सार्थकता है। अदरवाइज समूह शरण में जाना ही बेकार हो गया। क्या करने के लिए गए थे? बोलो, क्या कहा जा रहा है? विचार करना, बहुत गंभीरता से विचार करना, क्या बातें कही जा रही है। जाना ही बेकार हो गया। सिंगई जी क्या करने के लिए गए थे? यहाँ से हम जाएं हजारों किलोमीटर दूर किसी चीज़ को लेने के लिए और वहाँ से खाली हाथ लौट आएं, तो फिर हम क्या कहते हैं? जाना ही बेकार हो गया यार, जाना ही बेकार हो गया। इतनी मेहनत भी की, इतना प्रयत्न भी किया, वहाँ तक गए भी, और फिर सब खत्म करके कुछ मतलब नहीं निकला। क्यों गए थे वहाँ पे? घर में सुविधाएं कम थी क्या जो वहाँ पर गए थे? गार्डन कम थे क्या यहाँ पर जो समूह शरण में जाकर के भी गार्डन में जाकर के चले आए, घूम करके चले आए? भैया असली उपदेश लेना चाहिए, उन जिनेंद्र प्रतिमाओं से उपदेश लेना चाहिए, समूह शरण का लाभ लेना चाहिए। समूह शरण स्वीकार करेंगे तो लाभ ले पाएंगे, उन्हें यदि भगवान स्वीकार करेंगे तो सच्ची भक्ति हो पाएगी। इसलिए भगवान बनिए, खोटा ढोंग मत रचाइए भगवान के सामने। भिखारी बन करके मत जाइए। कोई तो भिखारी बन करके जा रहा है और कोई उनको भगवान मानने कोई तैयार नहीं है। कोई बिना प्रतिष्ठित अपने घर में ला करके विराजमान कर रहा है, न मालूम क्या क्या हो रहा है। बोलो क्या करें? देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ता हूँ ये 4 लाइनें, बहुत मार्मिक है। मैं तो इन 4 लाइनों को पढ़ करके इतना मन रीझ गया, मैं कहा यार गजब हो गई भाई साहब, क्या बात कह दी है इन्होंने। आप समूह शरण समझिए, आप उन्हें भगवान समझिए, आप उनमें अनंत चतुष्टय को देखिए, ये क्या बतला रहे हैं। ये सूर्य सागर जी महाराज का चिंतन नहीं है, उसका अर्थ करते हुए श्लोक प्रस्तुत किया है और उसका अर्थ करते हुए ये चिंतन किया है। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। यह जिन मंदिर की भूमि है सो समूह शरण की भूमि है। हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं? हम समूह शरण की भूमि पर आकर के खड़े हो गए हैं। प्रमोद जी भाई साहब, समूह शरण की भूमि पर खड़े हैं आप जहाँ पर विराजमान हैं अभी, वहाँ समूह शरण है। वो जिन मंदिर नहीं, समूह शरण है। और ये जो प्रतिमा में स्थापन किए हुए जिनेंद्र देव हैं, प्रतिमा में स्थापन कर दिए, ये जो जिनेंद्र देव हैं जिनागम में प्रसिद्ध हैं, अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय संपन्न हैं, आत्मिक विभूतियों से सहित साक्षात तीर्थंकर अनंत देवी हैं। ये साक्षात अरिहंत देव ही हैं। अरे ये समूह शरण, ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं जिन मंदिर में ही शोभा देती है, इनकी योग्य विनय, इनका योग्य बहुमान जिन मंदिर में ही हो सकता है। इसलिए इन जिन प्रतिमाओं को हमारे यहाँ जैन परंपरा में घर में रखने का विधान नहीं कहा गया है। आजकल तो विदेशों में फैशन है भाई साहब, जगह जगह पर इस तरह का फैशन बना हुआ है प्रतिमाओं को घर में विराजमान करने का। घर में ले आओ, प्रतिमा विराजमान कर लो।
किसी कोने में विराजमान कर दो, लगा दो। अरे नहीं भाई, गृह चैत्यालय भी पूर्व काल में हुआ करते थे, लेकिन वे जो गृह चैत्यालय होते थे वे घर की दीवार से कुछ दूर होते थे, कुछ डिस्टेंस पर होते थे। क्या शौचालय से दूर होते थे, भोजनशाला से दूर होते थे, बेडरूम से दूर होते थे। शुद्ध वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, धोते दुपट्टे पहन करके आप उनमें जाएं, ऐसा होवे तब तो ठीक है। और इतनी विनय यदि नहीं कर पाएँ तो फिर अभिनय ही है भाई साहब, फिर तो खेल तमाशा मात्र है। इसलिए अवर्णवाद न होवे, अभिनय न होवे, इतना विचार कर लेना। देखिए, और ये श्री जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले, अच्छा अब अपने पर आ जाओ। समूह शरण की बात तो कह दी हीराचंद जी वैद साहब, समूह शरण की बात तो कह दी, और तीर्थंकर की बात भी कह दी कि वो जो स्थान है जिन मंदिर का, वो स्थान तो हो गया है समूह शरण, और जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वे हो गए तीर्थंकर। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम जो भक्त गए हैं, हम भी तो कुछ होंगे वहाँ जिन मंदिर में, कि हाँ जी आप भी हैं, कि कौन हैं आप? वहाँ सौधर्म इंद्र बन करके गए हैं, आप वहाँ ईशान इंद्र बन करके गए हैं, आप वहाँ इंद्राणी बन करके गए हैं, शची बन करके गए हैं, आप वहाँ देवांगनाएं बन करके गए हैं, आप वहाँ देव बन करके गए हुए हैं। ऐसा विचार करना। क्या आप वहाँ यदि मनुष्य बन करके भी जाएं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मनुष्य के रूप में भी आप वहाँ जा सकते हैं, त्रियंच भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सुनिए, समूह शरण में जाने वाले लड़ते नहीं हैं, इस बात का बराबर ध्यान रखना। सुनील जी साहब विदिशा से लड़ते नहीं हैं, नरेंद्र जी बाकलीवाल साहब उदयपुर वाले, माने ये कह रहे लड़ते नहीं हैं समूह शरण में। आज तो मंदिर क्या हो गए हैं, अखाड़ा स्थल हो गया है। पंचायतों के झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं। वहाँ जितने झगड़े साल भर में नहीं होते, उतने झगड़े भादवे में होते हैं। जितने पूरे भादवे में नहीं होते, उतने 10 लक्षण पर्व के समय में होते हैं। जितने 10 लक्षण पर्व में पूरे 10 दिनों में नहीं होते, उससे ज़्यादा अनंत चतुर्दशी के दिन हो जाते हैं। वो कलह 14 जैसी बन जाती है अनंत चतुर्दशी। ये क्या हो गया है भाई साहब? गांव-गांव में झगड़े दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में झगड़े दिखाई दे रहे हैं। उन झगड़ों का एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि आपने मंदिर को मंदिर समझा है, मंदिर को समूह शरण नहीं समझा है। आपने वहाँ विराजमान प्रतिमाओं को प्रतिमा मात्र समझा है, मूक प्रतिमाएं मात्र समझा है। आपने वहाँ विराजमान प्रतिमाओं को भगवान नहीं समझा है, तीर्थंकर नहीं समझा है। अदरवाइज तीर्थंकर के सामने ऐसी अशोभनीय वृत्ति कृत्य हो नहीं सकता था। हम क्या समझ करके जा रहे हैं वहाँ? समूह शरण में बैर विरोध को भूल करके जाते हैं सब लोग, जातिगत बैर विरोध भी भूल जाते हैं। तो हम समूह शरण में जा रहे हैं, कैसी बात होगी भाई साहब? कोई विरोध नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, कोई झगड़े का काम नहीं है, कोई मनमुटाव का काम नहीं है। वाह वाह, देखिए तो सही आप, क्या करें, बड़े झगड़े हैं भाई साहब। प्रमोद जी भाई साहब, दुनिया के लोगों की पोल मत खोलो आप, बड़ी विचित्र है स्थिति, क्या करें। लेकिन सच्चाई है, जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई तो है। दुनिया में हो रहा है इसी तरह के हाल, भुगत भोगी हैं हम भी। देखो, ये जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले भव्य पुरुष, साक्षात अरहंत देव की सेवा करने वाले, समूह शरण की 12 सभाओं में सुशोभित, कौन की बात कर रहे हैं? भक्तों की बात कर रहे हैं जो सामने विराजमान हैं, उन भक्तों की बात कर रहे हैं। क्या 12 सभाओं में सुशोभित ऐसे शास्त्रों में प्रसिद्ध क्या क्या हैं भाई साहब? 12 सभाओं में प्रसिद्ध देखिए, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका और 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियाँ और तिर्यंच, ये सब सभासद हैं।
क्या एडवोकेट साहब दौसा से हमारे नाना जी, बोलो क्या कह रहे हैं? ये जो बात कह रहे हैं, ये मुनि आरिका श्रावक श्राविका तिर्यंच, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवांगनाएं हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये सब लोग ये पूजन करने वाले वो सभासद हैं। ये क्या ये सब प्रकार के लोग इसी प्रकार के हैं, 12 प्रकार की सभाओं वाले जीव समझना। ये जो पुजारी जी दिखाई दे रहे हैं, ये बेचारे पुजारी नहीं है। आप इन्हें क्या समझ रहे हो? ये सभा के सदस्य हैं। ये हर दर्शन करने आने वाला व्यक्ति भव्य जीव है, पात्र जीव है, तीर्थंकरों के समूह शरण में आया है। क्या देखो, इस तरह इस प्रकार चिंतन कर धर्मानुष्ठान करने वाले भक्त पुरुषों की सराहना प्रशंसा करनी चाहिए। अरे हम तो ऐसे भक्तों की प्रशंसा करते हैं, ऐसी आराधना करने वालों की प्रशंसा करते हैं जो लोग उन्हें प्रतिमा नहीं समझ करके भगवान समझ रहे हैं। हम तो उनकी आराधना कर रहे हैं। ख्याल में आ गई बात? देखिए, तब ही आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि सद्गुणों का संचार होगा। इसका मतलब आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब यह बात कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपकी आत्मा में भी वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे गुणों का संचार हो। क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आत्मा में भी वीतरागता का संचार होना चाहिए, आपकी आत्मा में भी सर्वज्ञता का संचार होना चाहिए, विशेष ज्ञान का संचार होना चाहिए, वैराग्य संचरित होना चाहिए, वैराग्य पनपना चाहिए भक्त की आत्मा में भी। और कब पनपेगा? आप उन्हें क्या मान करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं? चांदी के भगवान मान करके दर्शन कर रहे हैं, सोने के भगवान मान करके दर्शन कर रहे हैं, अष्ट धातु के भगवान मान करके उन्हें दर्शन कर रहे हैं। चौथे काल की है, चौथे काल की प्रतिमा है, तो काल से वंदन कर रहे हैं उनको? बताओ तो सही। बहुमूल्य पत्थर है, इससे बीमारियां दूर हो जाती है। क्या ऐसा मान करके आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं? कैसा मान के कर रहे हैं बतलाइए? अरे नहीं 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 साहब, ये तो चौथे काल की प्रतिमा है। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल नई प्रतिमाएं हैं, अभी बन करके आई है, ये हमारी ये प्रतिमा। आप क्या मान करके दर्शन कर रहे हैं? भगवान को भगवान मानिए भैया, भगवान को भगवान मानिए। और सुनो, आगे एग्जाम्पल दे करके उस बात को सिद्ध कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं इसे। जैसे नाटक में सीता और राम का पार्ट खेलने वाले नटों को, नाटक चल रहा हो, रामलीला चलती होंगी उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये ग्रंथ लिखा गया, चलते होंगे इस तरह के नाटक। और नाटक के उन रंगमंच के ऊपर, नाटक में टीवी तो चलते ही नहीं थे, उस ज़माने में लिखा गया था ये ग्रंथ। नाटक में सीता और राम का पार्ट खेलने वाले नटों को, चाहे वे जघन्य से जघन्य व्यक्ति क्यों न हो, वे नट जो हैं, जो खेल खेल रहे हैं, दर्शक लोग जब साक्षात सीता और राम समझते हैं तब ही उनके हृदय में सीता और राम के समान सद्गुण भक्ति आएगी। वाक्य को मैंने रोक दिया है यहाँ। रामचंद्र जी और सीता के प्रति सद्गुण भक्ति कब आएगी? जब उन्हें सच्चे के राम सीता समझेंगे। ढोंग समझेंगे तो क्या होगा? अरे नाटक किया, नाटक अच्छे। अरे नाटक नहीं, ऐसे थे राम। नाटक नहीं करना, ऐसी थी सीता। ये जो वचन बोल रहे हैं ये रामचंद्र जी के वचन है। ये जो शब्द सीता, ये जो कहा जा रहा है किसी एक्ट्रेस के माध्यम से, ये सीता माता के कहे गए वचन हैं। माने बड़े बड़े गजब के बातें कह रहे हैं भाई साहब। सीता और राम के समान सद्गुण भक्ति माता पिता गुरु आदि पूज्य पुरुषों की कठोर से कठोर आज्ञा के पालन करने में भयंकर कष्टों की परवाह न करना, ये दिख रहा है। माता पिता का आदेश रामचंद्र जी के लिए, कठोर से कठोर आदेश को भी दृढ़ता से पालन करने वाले, ये कैसा गुण दिखाई दे रहा है। नाटक देखते समय जीवंत पात्र, अरे जीवंत ही होते हैं। यदि वे जीवंत एक्टिंग नहीं करें और यदि देखने वाला व्यक्ति उसे नकली समझ लेवे तो धिक्कार है उनकी एक्टिंग को। वो एक्टिंग ही सच्ची नहीं है। क्या वो एक्टिंग सच्ची नहीं है भाई साहब?
ये सच कह रहे हैं। जब रामायण वगैरह जब टीवी पर आती थी तो लोग जूते चप्पल बाहर उतार देते थे। सच्ची बात है, ऐसा ऐसे दृश्य होते थे। और राम और सीता जो अरुण गोविल और दीपिका जो बनी थी सन 1990 के आसपास जो आई थी, 90 2 साल चलती रही ना, 1 साल रामायण। तो वो जो रामायण आई थी उसमें अरुण गोविल ने जो राम का पात्र निभाया था और सीता का पात्र जो दीपिका ने निभाया था, उन दोनों के स्टेटमेंट सुनो, उस समय के न्यूज़पेपर की खबरें सुनो, तो आपको ऐसा लगता है लोग उनके पैर छूते थे, लोग उन्हें श्रद्धा का पात्र समझते थे। अरुण गोविल को एक बार बार में बैठे हुए बोतल के साथ में देख लिया तो लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा आहत हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 87-88 के आसपास आई, 87-88 89 90 तक चली होगी, 91 तक चली होगी, 3-4 साल चली होगी वो जो भी बोलो। लोग पाँव छूते थे, जहाँ देख लेते थे उन्हें भगवान समझते थे भाई साहब। क्या ऐसी इतनी श्रद्धा हो जाती है। वो रोल और आप भी लोगों ने, सब लोगों ने देखी होगी रामानंद सागर की, वो सब लोगों ने जिन्होंने देखी है वो महसूस करते हैं सच में जो शांत छवि रामचंद्र के चेहरे पर दिखाई देती थी वो अद्भुत ही रोल दिखता था। क्या लगता था जैसे साक्षात राम जैसे ही हों। था तो नाटक, लेकिन फिर भी नाटक समझोगे तो सद्गुणों को ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्या नाटक समझोगे तो उनसे गुण ग्रहण का भाव नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर। कितनी बातें कह दी है, सद्गुणों की बात कह दी, माता पिता के कठोर से कठोर आज्ञा पालन करने में अपने कष्ट उनकी परवाह नहीं करने की भी बात कही, भातृ प्रेम आदि नैतिक धार्मिक सद्गुणों का संचार होता है, अन्यथा नहीं तो नहीं होगा। भाइयों का परस्पर प्रेम वाली बात कह दी है, ये कैसे होगा भाई साहब? उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जिन प्रतिमाओं को भी ऊपर लिखे अनुसार साक्षात अरहंत तीर्थंकर सदृश मानने में ही भक्ति करने वालों का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। अरे जो ऊपर बातें कही, मंदिर को समूह शरण नहीं मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। उन जिन प्रतिमाओं को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। उनके अनंत चतुष्टयों का अंश भी आप में प्रकट नहीं होगा। वीतरागता प्रकट नहीं हो पाएगी, वीतरागता का पथ नहीं मिलेगा। उनको बोलती प्रतिमाएं समझिए, भगवान के मौन उपदेश को सुनिए, उनकी वाणी को सुनिए, उनके उपदेश को सुनिए, उनके द्वारा कही गई बात को सुनिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। भाई साहब नंद किशोर जी मांगुलकर साहब काटोल से, बहुत अच्छे विद्वान, स्वाध्यायी विद्वान हैं हमारे। तो भाई साहब ये बातें कितनी गजब की हैं, कितनी विचारणीय बातें हैं। समूह शरण को लड़ाई झगड़े का स्थान बिल्कुल मत बनाना, अदरवाइज समूह शरण की वीराधना के महापाप से बच नहीं पाएंगे। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को प्रतिमा मात्र समझ लिया यदि आपने, क्या फ़र्क है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में विराजमान अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं, जिनके ऊपर वो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति पांव रख कर के बनाता है, जिन प्रतिमाओं के ऊपर बैठ कर के, बड़ी प्रतिमाएं हों तो उन प्रतिमाओं के ऊपर बैठ कर के बीड़ी पीता है, बोलो उनमें, और जिन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाने वाली इन प्रतिमाओं में, व्हाट इज़ द डिफरेंस? विचार कीजिए भाई साहब, ये भगवान बन गए हैं। सुनो, जब ये प्रतिमाएं गर्भ में थी तो ढकी हुई थी, गर्भ कल्याणक बनाया था। जब जन्म कल्याणक बनाया था तो बालकों जैसे कपड़े पहनाए थे इनको। बहुत समय तक मेरी व्हाट्सएप की डीपी पर, क्या कोई 2-3 साल तक, वो हाथ में बाल तीर्थंकर की कपड़े पहने हुई प्रतिमा उदयपुर पंच कल्याणक की गोद में ली हुई थी कई सालों तक। हम तो ध्यान ही नहीं देते क्या लगा है क्या है। एक आध बार किसी का कॉल आया, क्या कि भाई ये अपनी ऐसी प्रतिमा, आपने कौन से देवी देवता कपड़े पहने हुए प्रतिमा आपने कैसे ले रखी है? अब मेरे को भाई मैं तो ध्यान नहीं है, फिर भूल गया। फिर 4-6 महीने बाद में फिर किसी का फ़ोन आया, मैसेज आया कि पंडित जी आप ये क्या, ये आपकी ऐसी प्रतिमा है,
ये अपने यहाँ ऐसी प्रतिमाएं पूज्य होती हैं क्या? आपने किन को ले रखा है आपने प्रतिमाओं को? ये कृष्ण जी की प्रतिमा है क्या? ये किन की प्रतिमाएं हैं ये? फिर उनको स्पष्टीकरण दिया। फिर मैंने आर्जव को कहा कि बेटा वो हटा देना, वो दुनिया क्या समझ रही है, वो बाल तीर्थंकर की प्रतिमा थी, जन्म कल्याणक के प्रसंग की। क्या तो बाकायदा बाल तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया, फिर उनका दीक्षा कल्याणक मनाया, फिर उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, तो समविशरण की रचना हुई, फिर उनका निर्वाण कल्याणक मनाया, तो प्रतिमा गायब हो गई पांडाल में से, सभा में से, एकदम निर्वाण हो गया उनका, अशरीरी हो गए वे भगवान। तो ख्याल में आ रही है आपको बात? ये जो प्रतिमा है ये बाकायदा पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरी है क्या? मैंने बहुत विचार करना भैया। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रतिमा नहीं है, ये भगवान बने हैं, भगवान बने हैं। ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इनमें प्रतिष्ठा हो गई है। इन्हें तीन लोक के नाथ ही समझना, ये बात यहाँ कही जा रही है। देखिए पंक्ति यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ नीचे से 5वीं पंक्ति 188 नंबर पेज की। उसी प्रकार जिन प्रतिमाओं को भी ऊपर लिखे अनुसार साक्षात अरहंत तीर्थंकर सदृश मानने में ही भक्ति करने वालों का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। अरे वो भक्ति ही नहीं होगी आपकी, आपने उन्हें मूर्ति समझ ली तो भक्ति ही नहीं होगी। जिन प्रतिमाओं के बारे में आपको पता लग जाता है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है, फिर आपके हृदय में हाथ जोड़ने का भाव नहीं आता है। बोलो ये क्या हुआ? इसका मतलब कुछ तो बात है। जैसे ही आपको पता लग गया कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है, आपके मन के भाव बदल गए। आपको पता लग गया कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है, आपके मन के भाव बदल गए। ये क्या हुआ? हाथ जोड़ करके खड़े थे आप, कहीं प्रतिमा रखी हुई थी जिन मंदिर के अंदर साइड में रखी हुई थी, और आपने जाकर के हाथ जोड़े और पीछे से आकर के किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे पंडित जी तो ये प्रतिष्ठित नहीं है, तो फिर आपके भावों का क्या होता है? बोलो संजय जी साहब, आपके भावों का क्या होगा? बदल गए भाव। ये क्या हुआ? इसका मतलब कुछ और है भाई साहब। क्या मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा? क्या ऐसा लिखा बड़े पंडित जी साहब ने, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए, अर्थात जिन्हें वास्तविक तीर्थंकर भगवान समझकर भक्ति स्तुति करने से आत्मा की प्रवृत्ति अशुभ पाप रूप विषय कषाय से हटकर शुभ पुण्य रूप की ओर होती है। आप यदि उन्हें वास्तविक प्रतिमा समझेंगे तब आपकी प्रवृत्ति अशुभ से छूटकर शुभ की तरफ बढ़ेगी। लेकिन शुभ से पुनः अशुभ में नहीं आ जावे, शुद्ध की तरफ बढ़ें, तब तो सार्थकता है। ऐसा न हो जावे पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हलाहल हाय पिया। क्या देखिए, अतएव तत्काल पुण्य का बंध होता है, शुभ परिणाम आते हैं, पुण्य परिणाम आते हैं, उज्जवल परिणाम होते हैं। आप उन्हें तीर्थंकर समझ रहे हैं। तत्काल पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से, तत्काल पुण्य का बंध तो होता ही है, और पुण्य का बंध होने से इष्ट चाही हुई वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट अशुभ का परिहार हो जाता है। भगवान करते नहीं हैं। जब भगवान करते नहीं हैं तो उनसे मांगना नहीं, हो जाता है, सहज होता है भाई साहब, सहज होता है, अपने आप होता है। बुजुर्गों की सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा, लेकिन मेवे के लिए सेवा मत करना, ऐसा काम मत करना, अपने आप होगा। ऐसा होता है भाई साहब, अपने आप होता है, लेकिन मांगा नहीं जाता है, मांगने की प्रवृत्ति बराबर नहीं है। प्रतिमा ही शब्द सही है, मूर्ति शब्द ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रतिमा ज़्यादा उचित शब्द है, इसलिए मूर्ति शब्द भी कहीं हो, लिखा हो, बोला गया हो तो प्रतिमा के अर्थ में ही समझना। इसलिए वास्तव में प्रतिमा बहुमान का सूचक है, प्रतिमा प्रतिकृति का सूचक है,
असल की नकल को प्रतिकृति कहते हैं। प्रतिकृति क्या होता है? असल की नकल। क्या मूर्ति थी, अब वो मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के प्रतिमा बन गई। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो अब वो प्रतिमा बन गई है, तो प्रतिमा की पूजन कर रहे हैं अपन। प्रतिमा को प्रतिमा समझ करके नहीं, हम उन्हें भगवान समझ करके उनकी भक्ति पूजन करें। सूर्य मंत्र संबंधी भी बहुत सारी बातें हैं, अब कहाँ तक बात कहते रहें। प्रतिष्ठाचार्य, आचार्य शब्द का प्रयोग किया है और आचार्य ही कहलाते हैं प्रतिष्ठा कराने वाले। अभी वो प्रकरण अपना नहीं है, मैं करूँगा, आप लोग सब लोग रहते ही हैं स्वाध्याय में। अब समय अपना पूरा हो जाने के बाद में प्रश्न छेड़ा है, कल परसों और जब ये चर्चाएं चलेगी, यदि आप मुझसे प्रश्न करेंगे, सामने आएगा, तो मैं सूर्य मंत्र का भी जवाब दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल आगम सम्मत जवाब दूंगा। आपको ज़रूर उस बात को सुनकर के संतुष्टि होगी, होनी ही चाहिए। आगम की बातें हैं, आगम हमारे लिए शिरोधार्य है। हम सभी इन बातों को समझें, इन बातों को स्वीकार करें और अपना आत्मकल्याण करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। मुझे आज मानतुंगाचार्य और समंत भद्राचार्य की कहानी भी सुनानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब इस प्रकरण को कल चलाएंगे, कल बढ़ेगा आगे, दोनों की कहानी भी सुनाएंगे। और भी भक्ति क्या होती है, भक्ति का फल क्या होता है, भक्ति कैसे की जाती है, ये भी बहुत सुंदर प्रकरण है जो सायंकालीन प्रवचन में आपको यथावत जानने को मिलेगा। कल हम पहुंच रहे हैं सोनागिर जी, प्रातःकाल निकलेंगे, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रातःकालीन प्रवचन में आपको एक विशेष प्रवचन, किसी का नहीं सुना हुआ, हमारे 25-50 लोगों को छोड़ करके जो जिन मंदिर में आते हैं उनको छोड़कर, गुमानी राम जी, टोडरमल जी और गुमान पंथ आमनाए, इसको लेकर के कल ठीक समय पर वही 9:15 साढ़े 9 के बीच में आपको वो प्रवचन प्रीमियर के रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा। आप उसका लाभ लेवें। और दोपहर में रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो यथावत चल रहा है वो चलेगा ही। संयम प्रकाश की चर्चा करेंगे कल सायंकाल रात को 8 बजे, 2 कहानियों के साथ में विशेष प्रकरण को लेते हुए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन, विधान का आयोजन। कल शाम को विशेष सूचना करेंगे परसों के विधान के संदर्भ में। आप विधान का लाभ लीजिएगा, आयोजन का लाभ लीजिएगा, वहाँ जो गोष्ठियाँ होगी उनका लाभ लीजिएगा, प्रवचनों का लाभ लीजिएगा। सभी कार्यक्रम आपको यहीं YouTube पर, आपके घर पर लाइव आपको जानने सुनने को मिलेंगे, तो आप बराबर उसका लाभ लेवें। अभी की चर्चा को हम यहीं उपस्थित विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बाण नमो हरि, नमो सदा।